रामलला की नगरी अयोध्या एक बार फिर ऐतिहासिक पल की गवाह बनने जा रही है। 25 नवंबर को अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के 161 फुट ऊंचे शिखर पर स्थित ध्वज स्तंभ पर ऑटोमेटिक फ्लैग होस्टिंग सिस्टम के माध्यम से भव्य ध्वज फहराएंगे। इस विशेष क्षण में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। सिर्फ 10 सेकंड में हवा में लहराने लगने वाला ये केसरिया ध्वज कई मायनों में अनोखा है। सूर्यवंश के प्रतीक सूर्य ओम और अयोध्या के शाही वृक्ष कोवेदार के चिन्ह इसे और भी पवित्र बनाते हैं। इसके फहराते ही राम मंदिर परिसर में घंटे घड़ियालों की मंगल ध्वनि गूंजने लगेगी। 42 फुट ऊंचे स्तंभ पर लगने वाला ये ध्वज 22 फुट लंबा और 11 फुट चौड़ा होने वाला है, जो लगभग 3 किलोमीटर दूर से ही दिखाई देगा। इसका निर्माण अहमदाबाद के कारीगरों ने विशेष नायलॉन पैराशूट फैब्रिक से किया है, जो धूप बारिश तेज हवाओं में भी सुरक्षित रहेगा। ध्वज को फहराने और बदलने के लिए लगाया गया ऑटोमेटिक सिस्टम इसे और भी तकनीकी रूप से खास बनाता है। पुजारियों को अब शिखर पर चढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। कंट्रोल रूम से ध्वज आसानी से ऊपर नीचे किया जा सकेगा। तो राम मंदिर के शिखर पर लहराएगा धर्म ध्वजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को अभिजीत मुहूर्त में 161 फुट ऊंचे शिखर पर स्थित ध्वज स्तंभ पर ऑटोमेटिक फ्लैग होस्टिंग के माध्यम से इस ध्वज को फहराएंगे। अपने आप में एक बार फिर से ऐतिहासिक होने वाला है। विशाल कह सकते हैं कि ध्वज होगा, लेकिन इसको तकनीक के लिहाज से भी देखें तो ऑटोमेटिक सिस्टम से इसको जोड़ा गया है। आइए, कितना भव्य समारोह इस दौरान होने वाला है। अमरेंद्र मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ मैं रुख कर लेती हूँ। अमरेंद्र, ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है अयोध्या एक बार फिर एक बड़े कार्यक्रम का ऐतिहासिक कार्यक्रम के साक्षी बनने की ओर है, और 25 तारीख वो दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑटोमेटिक फ्लैग होस्टिंग के माध्यम से उस ध्वज को फहराएंगे। 161 फुट देख सकते हैं, तो ये बड़ा और ये लंबा, और जिस तरीके का आंकड़ा भी दिया जा रहा है, और कुछ खासियत भी इसमें है जिन चिन्हों का जिक्र किया जा रहा है। जी, अरुण, या जो ध्वजारोहण कार्यक्रम है या मात्र पताका फहराने का कार्यक्रम है, या राम राज्य की अवधारणा के उन्नत स्तर तक पहुंचाने में जो मेहनत थी, 500 वर्षों का जो संघर्ष था, उसके बाद जब गौरवशाली उत्सव आया, राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, उसके बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, शिला लड़ा अपने रूप में प्रकट हुए और पूरी दुनिया के सनातन धर्मावलंबियों की आंखों में अश्रु भरा, वही उस गुरु। और अब जबकि श्री राम का मंदिर पूरी तरह संपूर्ण हो चुका है, मंदिर में वो सभी स्थापित हो चुकी है, मंदिर के परपोटों से लेकर परिसर तक हर व्यवस्था का निर्माण हो चुका है, तो पहले ही नियोजित किया गया था, जिससे नियोजित किया गया था। तो अब 161 ऊंचे शिखर पर या जो ध्वज है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा फहराया जाएगा, या कहीं न कहीं राम राज्य की अवधारणा को और पुष्ट करने वाला और शक्तिशाली करने वाला होगा। 25 नवंबर का यह दिन उत्तर प्रदेश वासियों के लिए नहीं, पूरे भारतवासियों के लिए बहुत खास होगा। पूरे भारत के लोगों की निगाहें अयोध्या पर रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख मोहन भागवत और जो लगातार आमंत्रण भेजा जा रहा है, उसमें मौजूद रहेंगे। और अयोध्या का चप्पा चप्पा सिक्योरिटी के लिहाज से भी और सजावट के लिहाज से भी एकदम विशेष होगा, एकदम लक्षण होगा। पत्रकारों तक के प्रवेश को वारुण जी विशेष प्रकार के जो प्रवेश पत्र है उनके माध्यम से किया जा रहा है, जिसके लिए पुलिस और एलआईयू सभी पत्रकारों की संस्थान से संबंधित है, उनकी जांच करके और उसके बाद रिपोर्ट देंगे, तभी वो पास जारी होंगे। सुरक्षा का बहुत शानदार वातावरण होगा, लेकिन इसके बावजूद सजावट में और भव्यता में और नगरी की दिव्यता में कोई कमी आपको नहीं। हम जैसे न्यूज चैनल पहले से ही वहां पहुंच करके अयोध्या की भव्यता को, दिव्यता को पूरे देश को दिखाएंगे और विश्वास के लिए करूंगी पूरी दुनिया के राम भक्त अयोध्या जाने से अपने आप को रोक नहीं सकेंगे। अभी से लोगों ने वहां पर अपने लिए रूम बुक कराना, मतलब कुल मिलाकर अगर हम कहें तो 25 तारीख और 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक अयोध्या में अब जगह खाली नहीं है, स्थान खाली नहीं है।
चाहे साधु हो, संत हो, महंत हो, और चाहे फिर आम भक्तगण हो, इन सबने अयोध्या बिल्कुल। में अपने जाना कर तो लिया है। और आप इतिहास में ये दिन भी दर्ज होगा जब अभिजीत मुहूर्त में ध्वजारोहण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूर्य ओम को विदार चिन्ह इस ध्वज पर आप देखेंगे और खास तौर पर इसके बनावट में भी खासियत है। और कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे रहे थे अमरेंद्र। बहुत शुक्रिया अमरेंद्र जानकारी के लिए। तो एक अलग से एक शानदार कार्यक्रम होने जा रहा है और इसके साक्षी न केवल अयोध्यावासी बल्कि कई दूर दराज से लोगों की अभी बुकिंग शुरू हो गई है। अयोध्या में 25 नवंबर वो दिन होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑटोमेटिक फ्लैग होस्टिंग सिस्टम से इस ध्वज को लहराएंगे।